बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल एक्सेप्शन का आज टॉपिक हमने डिस्कस करना था। लेक्चर 2 है पाकिस्तान पैनल कोड का। ये तो जनरल एक्सेप्शंस बेसिकली उन चीज़ों को कहते हैं, वो रियायत होती हैं जो कि हमें लॉ में दी गई हैं कि अगर किसी फ़र्द ने इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ की हो तो वो पनिशेबल नहीं होगा, वो किसी भी चीज़ का लायबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर एक बंदे ने केस कत्ल किया है, कत्ल आमद किया है, तो हम जो लॉयर्स होते हैं उन्हें किस तरह से अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना होता है, उन्हें किस तरह से इस गेम में खेलना होता है, तो वो सारी चीज़ें जनरल एक्सेप्शंस में रख कर देखी जाती हैं। जनरल एक्सेप्शन का एक और भी टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस, जो 96 से लेकर 106 तक जाते हैं, तो उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जनरल एक्सेप्शन सिंपल सी वो चीज़ें हैं जहाँ पर अगर ये चीज़ें होंगी किसी भी कॉज के पीछे, किसी कत्ल के पीछे, किसी हर्ट के पीछे, वहाँ पर ये बंदा पनिशेबल नहीं होगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं उन्हें हम इंशाल्लाह आज डिस्कस कर लेते हैं। ये पूरा आपका एक चैप्टर इस सिंपल सी छोटी सी वीडियो के अंदर कवर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक टू फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक बेसिकली गलती, कोई भी गलती हो जाना। तो वैसे गलती अगर कत्ल की हो तो वो माफ़ नहीं होती, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के अंदर हमें ये रियायत दी जाती है। अगर कोई फ़र्द कोई मिस्टेक कर दे फैक्ट्स की, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से फैक्ट्स पर असर पड़े, लेकिन उस बंदे की जेन्युइन गलती हो, तो इसकी मिसाल हम कुछ यूँ ले लेते हैं कि जो कि हमारे पाकिस्तान पैनल कोड में भी दी गई है कि एक फ़र्द है, उसे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी होता है कि उसने एक्स को अरेस्ट करना है। ए उस इलाके में जाता है जहाँ पर एक्स रहता है, उस घर के पास जाता है, घर का दरवाज़ा बजाता है, वाई बाहर निकल आता है। अब उसे अरेस्ट करना था एक्स को, लेकिन वाई उसका भाई है जो कि बिल्कुल सेम उसकी तरह दिखता है, तो ए वाई को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये तो एक्स नहीं है, ये तो उसका भाई था। तो क्या ए पनिशेबल होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि उसने फैक्ट्स की मिस्टेक की है। उसके बरक्स मिस्टेक ऑफ लॉ जो चीज़ है, मिस्टेक ऑफ लॉ पनिशेबल होता है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई फ़र्द ये कहे कि मुझे तो कत्ल के पनिशमेंट का पता ही नहीं था, इस वजह से मैंने कत्ल कर दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हर एक को पता है, एक जेन्युइन सी चीज़ है, एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप कोई कत्ल करेंगे या फिर किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप पनिशेबल हैं। ये नहीं कि आपने कोई भी चीज़ अटैम्प्ट कर दी उसके बाद आप कहेंगे भाई मुझे तो इस कानून का पता नहीं था। तो मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सेप्शन नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सेप्शन है। 76 में हमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताया गया, 79 में हमें ये बताया गया कि मिस्टेक ऑफ लॉ हरगिज़ नहीं है। आप अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है इन अ गुड फेथ, तो फिर वो उसमें रियायत है। 77 और 78 इसे बिल्कुल सीक्वेंस में हम लेकर जाएंगे। 76, 77, 78, 79 को वहाँ लिखने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपके जहनों में ये चीज़ क्लियर हो जाए, जिसमें अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो 77 है जज। अगर जज कोई भी इंक्वायरी के दरमियान में अगर वो इन अ गुड फेथ कोई भी एक्ट कर देता है जुडिशल तौर पर, तो वो पनिशेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक जज है ए, उसने बी के खिलाफ एक वारंट जारी किया इन अ गुड फेथ प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। तो और अगर वो बंदा उस बंदे का टाइम ज़ाया होता है, या फिर उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, बी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे आना पड़ता है, तो जज उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि जज को फैक्ट्स में बी नज़र आ रहा था। लेकिन उसके बरक्स अगर जज की टसल हो बी से, तब वो उसे ज़बरदस्ती बुलाए, तो वहाँ पर वो पनिशेबल होता है जज। इसी तरह जजमेंट ऑफ कोर्ट, फॉर एग्जांपल के तौर पर एक सेशन कोर्ट है, उसने अपना डिसीजन सुना दिया कि ए मर्डर है, ए को 302 के अंदर सज़ाए मौत सुना दी गई है, लेकिन उसके जो लीगल एयर्स थे वो आगे अपीलेट करते हैं, अपीलेट जुरिस्डिक्शन का यूज़ करते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के थ्रू, जिसमें बाद में पता चलता है कि भाई ए ने कोई कत्ल वगैरह नहीं किया था। तो क्या सेशन कोर्ट का जो जज था उसे सज़ा सुना दी जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हाइड हो सकते हैं, या फिर अगर इन गुड फेथ उस बंदे ने कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो जज पनिशेबल नहीं होता। तो ये 4 सेक्शन है को आपने अपने जहनों में बिठा लेने हैं, जिसमें कुछ अक्सर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के दरमियान में डिफरेंस पूछ लेते हैं, जज और जजमेंट ऑफ कोर्ट के दरमियान में डिफरेंस पूछ लेते हैं। जज जब भी बात होगी तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी बात होगी, और जजमेंट ऑफ द कोर्ट मतलब जो डिसीजन होता है, लास्ट डिसीजन। इसके बाद 2 बेसिक सेक्शन आते हैं जो कि हर एक्सेप्शन में हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंट और उसके बाद नेसेसिटी। एक्सीडेंट अचानक होता है, ये
कभी भी इसके कॉन्सिक्वेंस सामने वाले को पता नहीं होते। ड्यूरिंग द कार ड्राइविंग हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ जिसके कॉन्सिक्वेंस नहीं पता वो अचानक हो जाती है, और उसमें कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होती, कोई गिल्टी माइंड नहीं होता, कोई मेन नहीं होता, तो वहाँ पर वो एक्सीडेंट होता है। लेकिन उसके बरक्स नेसेसिटी, इसमें भी एक बिल्कुल डिफरेंस है। गिल्टी माइंड यहाँ भी नहीं होता, मेंस रे यहाँ पर भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको कॉन्सिक्वेंस पता होते हैं। यहाँ पर एक ये सेक्शन बार बार आता है, उसकी वजह ये है, इसकी एक एग्जांपल, एक शिप है, एक पायलट एक शिप को चला रहा है, वो शिप आगे जाती है, कुछ देर के बाद एक छोटी सी कश्ती सामने आती है। पायलट अगर उसे पूरी शिप को लेफ़्ट तरफ करेगा तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, उसमें कई सारे लोगों की जान जा सकती है। तो पायलट उस छोटी कश्ती को क्रैश करना ज़्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि वहाँ पर 2 लोगों की जान जाएगी और शिप को की डायरेक्शन चेंज करने में 100 लोगों की जान जाएगी। तो अगर आपको कॉन्सिक्वेंस पता हो, लेकिन आपको उनका रेशियो एनालाइज करना है कि कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा, कहाँ पर कम नुकसान होगा। तो नेसेसिटी उसे कहते हैं कि ज़रूरत के तहत कोई एक्शन करना, और वो बिल्कुल ऐसी ज़रूरत हो कि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो ये होती है बेसिकली, ये 6 सेक्शन है जो कि एक थोड़े से डिफरेंस लेवल पर आते हैं। उसके बाद आते हैं हम 4 आई पर, जो 4 आई हमें बताते हैं। सबसे पहले 82 इन्फेंसी। अगर कोई 10 साल से कम बच्चा है तो वो वैसे ही पनिशेबल नहीं होगा, चाहे वो कहीं पर बम भी उड़ा दे, बम से भी कोई बिल्डिंग भी उड़ा दे ना, तो वो पनिशेबल नहीं होता। उसके बाद इमैच्योर, बच्चा तो 10 साल से बड़ा है और 14 साल के अंदर अंदर है, लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं है। उसकी मैच्योरिटी देखी जाएगी कि अगर उसने बम से एक बिल्डिंग को उड़ा दिया है तो क्या वो बच्चा अपने सेंसेस में था, क्या वो इतना मैच्योर है कि वो ये काम कर सकता है, तो इसे ये चेक किया जाएगा। इंसैनिटी, क्या वो बंदा पागल तो नहीं है जिसने कोई भी काम किया है, जिसने अगर कोई कत्ल वगैरह किया है। अगर वो बंदा पागल है तो इंसेन पर्सन को कभी भी पनिशेबल नहीं करार दिया जाता, हाँ उसे पागल खाने भेज दिया जाता है। इंटॉक्सिकेशन, अच्छा इंटॉक्सिकेशन के अंदर एक चीज़ है जो 85 के अंदर है और 86 के अंदर लिखी गई है। बेसिकली अगर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं कि नशा कर कर कोई कत्ल कर देना, नशा कर कर कोई कत्ल कर दिया जाए तो वो पनिशेबल नहीं होता। अब उसकी वजह यह है कि नशा आपको कोई और करवाए, ज़बरदस्ती करवाए, आपकी कंसेंट के बगैर करवाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ए और बी है, दोनों साथ बैठे हुए हैं। ए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर वाइन पी रहा है, और वो ऐसी वाइन है जिसके बाद वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं रह सकता। वो ज़बरदस्ती बी को भी पिलाता है, बी के मना करने के बावजूद। बी ने वो वाइन पी ली और उसके पास गन लगी हुई थी, बी ने वो गन निकाली नशे की हालत में और ए को कत्ल कर दिया। तो बी की कोई कंसेंट नहीं दी, लेकिन कत्ल हुआ है। तो वहाँ पर हमारे पास ये जनरल एक्सेप्शन आ जाती है कि इंटॉक्सिकेशन की सूरत के अंदर बंदा पनिशेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब उसकी कंसेंट के बगैर उसको नशा कराया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंसेंट। 87 से लेकर 92 तक हमारे पास कंसेंट है कि अगर कोई बंदा कंसेंट दे, फॉर एग्जांपल के तौर पर कंसेंट के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं। इसे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे इन दी लास्ट कंसेंट को। कंसेंट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आती है आपकी कॉर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड इन्फ्लुएंस। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर किसी चीज़ में ना हो तो उसे कंसेंट कहा जाता है, फ्री कंसेंट कहा जाता है। एक्ट डन बाय कंसेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बॉक्सिंग मैच है, अब ए बॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले सिग्नेचर लिए गए एक नोटिस पर कि अगर कुछ भी हो जाता है, आपको कहीं पर चोट लगती है या फिर आपकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर कंपनी लायबल नहीं होगी या फिर बॉक्सिंग रिंग के ऑनर लायबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं कि ए ने अपनी कंसेंट खुद दी है, ए ने अपनी रजामंदी खुद दिखाई है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो कंपनी की कोई गलती नहीं होगी। 88 जो है कि एक्ट डन इन गुड फेथ, मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर ऑपरेट हो रहा है,
एक सर्जन ऑपरेट कर रहा है। अब ऑपरेट की वजह से हो सकता है कि जो इस बंदे का ऑपरेट हो रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो ऑपरेट गुड फेट में हो रहा है। अगर वो ऑपरेट नहीं होगा तो उसके बाद भी उस फर्द की डेथ हो सकती है, तो ऑपरेट करना लाजमी है। तो कोई ऐसा काम जो कॉन्सेंट की मदद से हो रहा है, किसकी कॉन्सेंट की मदद से, जिसके साथ वो काम हो रहा है, जिसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो गुड फेथ में हो रहा है। एक्ट डन फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड। लेकिन इसके अंदर भी अगर बच्चे की हम भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी गार्डियन, जो उसके गार्डियन होते हैं या उसके पेरेंट्स होते हैं, उनकी कॉन्सेंट लाजमी चाहिए होती है। कॉन्सेंट गिवन अंडर दी फेयर एंड मिसकंसेप्शन। अगर कोई खौफ के आलम के अंदर आपको कॉन्सेंट दे दे इन सारी चीज़ों की, तो अगर कोई कॉन्सेंट दे दी जाए, भले वो डर की वजह से हो या फिर गलती की वजह से, मिसकंसेप्शन गलती की वजह से हो, तो वो भी पनिशेबल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आपके पास 4 लोग आए, आपको बड़ा डराया धमकाया और आपको कहा कि आप जाकर ये काम कर दो, जो काम इलीगल था, तो वो बंदा पनिशेबल नहीं होगा जिसने वो काम किया है। अच्छा, इसके साथ नीचे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इंसेन पर्सन, अगर कोई पागल आदमी को ये काम कहा जाए क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता, आपने उसे गन दी, उसने जाकर सामने वाले को मार दिया। चाइल्ड, अगर कोई बच्चा हो, बच्चे को भी इतनी अकल नहीं होती क्योंकि बच्चे का हमने पढ़ा है इन्फेंसी, 10 साल से छोटे का बच्चा अगर कोई काम कर दे तो। उसके बाद आते हैं 91 के कॉन्सेंट फॉर ऑफेंस टू प्रिवेंट हार्म। इसके अंदर एक मिसाल दी गई थी पाकिस्तान पैनल कोड में कि अगर कोई मिसकैरेज कोई औरत लेडी करवाती है और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए, अगर वो ना मिसकैरेज होता तो उसकी वजह से उस औरत की जान जा सकती थी। तो किसी हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अगर कोई काम करवाया जाए और आपकी कंसेंट उसमें दी जाए, तो वहाँ पर भी वो आप पनिशेबल नहीं है। एक्ट डन इन गुड फेथ विदाउट द कंसेंट। एक बच्चा है, वो एक छत से गिर गया, सामने से एक डॉक्टर आ रहा था। डॉक्टर ने जब देखा कि बच्चा एक छत से गिर गया है और इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट कर कर इसका ऑपरेट करना लाजमी है, डॉक्टर ने उसे उठाया, हॉस्पिटल लेकर गया उसकी गार्डियन की परमिशन के बगैर, विदाउट दी कॉन्सेंट। लेकिन उसकी गुड फेथ थी, अच्छी नियति से वो लेकर जा रहा था, और बाद में बच्चे की डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर पनिशेबल नहीं है। कॉन्सेंट हमें ये बताती है कि रजामंदी देनी है और किन किन सूरतों में रजामंदी होगी। उसके बाद हमारे पास आखिरी 3 सेक्शन बचते हैं कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अगर कोई डॉक्टर एक पेशेंट को जाकर बताता है कि भाई आपको हो गया है, फॉर एग्जांपल के तौर पर कैंसर, और वो पेशेंट को सुनते ही वफात पा जाते हैं, तो भाई उस सूरत में भी डॉक्टर लायबल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर इसलिए बताने गया था कि आप अपनी केयर करें, लेकिन इन गुड फेथ होना चाहिए। एक्ट अंडर फेयर, मतलब वही खौफ के आलम के अंदर अगर आप कोई काम कर देते हैं लेकिन कत्ल ना हो। अगर वो कत्ल हो जाएगा और तो वहाँ पर हमारे पास 2 अलग चीज़ें आ जाती हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्लाइट हार्म, मतलब हल्का फुल्का सा भी कोई हार्म हुआ हो, हल्का फुल्का सा हार्म हुआ तो उस पर पनिशेबल नहीं होता वो बंदा। तो ये कुछ जनरल एक्सेप्शंस थी जो हमने आज डिस्कस की हैं। होपफुली आपको ये समझ आ रही होंगी, लेकिन इसे बाकायदा समझने के लिए मैं साइड में इनके सेक्शंस लगा रहा हूँ, और अगर कोई सवाल हो आपका तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह।